स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के समांतर श्रेणी जो हमारा है, ठीक है, उसको हल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद। ठीक है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी में कोई पद कब होता है? जब उसके सार्वंतर यानी डी बराबर होता है, ठीक है, तब वो एपी में होगा। और जब एपी में होगा तो उसका डे निकालना है, हमको सार्वंतर निकालना है और उसके 3 पद और निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 पद दिए हैं हम लोग को, मतलब कि 5 A5 A6 और A7 निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारा कि यहाँ पर ए कितना है हमारा, तो -10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A2 कितना है हमारे पास, तो -6 है, और A3 कितना है, तो -2 है, और A4 है हमारे पास 2। ठीक है, अब चेक करेंगे कि सारा एपी में है कि नहीं है। ठीक है, एपी चेक फॉर्मूला क्या होता है कि डी का होता है H2 - X1, इसमें -6 X2 फिर -10 -10। ठीक है, -6 का माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब फिर डी निकालेंगे यानी कि X3 - X2 -2 -6 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया 4। फिर डी निकालेंगे X4 - X3, X4 यानी दिया है 2 और फिर X3 -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस। अच्छा देखिए यहाँ पर डी कितना है, डी हमारा यहाँ पर 4 है। ठीक है, इसका क्या है, सार्वंतर इसका बराबर है। ठीक है, कह सकते हैं कि चूंकि इसका चूंकि इस पद का सार्वंतर यानी कि डी सार्व अंतर यानी कि डी बराबर है, इसलिए यह पद एपी में है। ठीक है, अब देखिए इसका डी बराबर है, इसलिए क्या पद है हमारा एपी में। इसका सार्वंतर कितना होगा, इसका सार्वंतर हो जाएगा, सॉरी, इसका सार्वंतर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस सार्वंतर हम निकाल लें, इसका अब क्या निकालना है, और इसके 3 पद निकालना है। ठीक है, डबल 3 पद क्या होंगे इसके, A5 A6 और A7 होगा। ठीक है, A5 कितना दिया हमारा A+4D, सॉरी, -10 प्लस 4 गुने डी का मान कितना है 4 है हमारा। देखिए कितना हो जाएगा, -10 का 10 चौका का 16, 16 में से 10 गया 6। ठीक है, तो कितना है A5 आ गया 6। ठीक है, A6 का होगा A+5D, ए के मान है -10, 5 का 5 और डी का मान कितना है 4 है, -10 प्लस 5 चौका 20, कितना आया 20 आया, सॉरी 20 में से 10 घटा कितना 10 आया। ठीक है, अब A7 A+6D, ध्यान सुनिए कैसे लिख रहे हैं हम। देखिए जब भी यहाँ जितना रहेगा, ठीक है, उससे कम लिखना है। 5 रहेगा तो 4 लेंगे, 6 रहेगा कितना लेंगे 5 लेंगे, और 7 रहेगा तो कितना लेंगे 6 लेंगे। ठीक है, एक मान कितना है -10 6 और डी के मान 4, -10 प्लस 6 चौका 24, कितना आया हमारा 14 आया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एपी के 3 पद कितने होंगे, एपी के अगले 3 पद कितना हो जाएगा, 3 पद हमारा 6 10 और 14। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए इसका A1 A2 A3 और A4 दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो कोई पद एपी में कब होगा, जब उसका सार्वंतर हमारा बराबर होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम फिर चेक करेंगे इसका कि इसका सार्वंतर बराबर है कि नहीं है, डी बराबर है कि नहीं है। तो X2 - X1 दूसरा पद माइनस पहला पद, -6 माइनस के माइनस X2 कितना है X1 है हमारा 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 6 गया 4 बचा। ठीक है, अब देखिए फिर X3 - X2, तो -2 का 2 माइनस का माइनस, X2 कितना है बस -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में से 2 गया बचा 4। ठीक है, अब देखिए फिर नीचे करेंगे यानी X4 - X3, -2 सॉरी 2 का 2 माइनस का माइनस, X3 कितना है -2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस
प्लस 2 2 4। देखिए यहाँ पर 4 4 आ रहा है ना, ठीक है। जब इसका डी बराबर आएगा, ठीक है, यह पद हमारा एपी में होगा। कहेंगे इस पद का सार्वंतर हमारा बराबर है, इसलिए का इस पद एपी में है, ठीक है। तो इसका सार्वंतर कितना है, इसका 4 4 हो गया, ठीक है। जब ये एपी में हो गया तो कह रहे इसके अगले 3 पद और निकाले। ये 3 पद क्या हो जाएंगे हमारा, A5 होगा हमारा a प्लस 4d, ठीक है। यहाँ पर a प्लस 4d यानी कि -4 सॉरी -10 और प्लस 4 का 4, डी का मान कितना है -4, ठीक है। 4 का 16, 16 में से 10 गए बचा 6, ठीक है। फिर a प्लस 5d a के मान -10, 5 के 5 और d के मान दिया हमारा 4, ठीक है। तो 5 का 20 हो गया, 20 में से 10 घटा बचा -10 सॉरी 10, ठीक है। a के मान -10, 6 का 6 डी के मान 4, ठीक है। 6 का 24, 24 में से 10 घटाना होता है 14 बने, ठीक है। कह सकते हैं इसका अगले 3 पद कितना हो गया 6 10 और 14, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसको हम, अब इसको उल्टा कर लिख लीजिए, ठीक है। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि इसका सार्वंतर बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इसका क्या होगा, डी बराबर x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 ये है, ये हमारा x2 है और ये x3 है और ये हमारा x4 है, ठीक है। तो x2 कितना है हमारे पास, तो 3 प्लस रूट 2 है, माइनस के 3। अब देखिए प्लस में अब माइनस कट कितना बचा हमारे पास, बचा रूट 2, ठीक है। डी कितना होगा x3 माइनस x2। अब देखिए x3 कितना हमारे पास है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 प्लस रूट 2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 रूट 2, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा हमारा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखिए रूट 2 में से 2 घटा कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। देखिए जब भी रूट के पहले, ठीक है, अगर कोई संख्या लगाते हैं 3 लगा दिए, कोई 3 संख्या नहीं बता रहा है रूट कितना है, रूट हमारा 3 को है। जैसे मान लीजिए x है, तो x पहले 3 लगा दिए, मतलब क्या बता रहा है कि 3 को x है हमारा, ठीक है, इस तरह से। अब फिर डी लगा दी a4 माइनस a3, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखिए 3 का 3 रूट 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 यहाँ कट जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अब देखिए 3 को रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा, 2 को रूट 2 घटा, ठीक है, कितना बचेगा 1 रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे रूट 2 आ रहा है और यहाँ पर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि चूंकि इस पद का सर्व अंतर d बराबर है, इसलिए यह पद एपी में है, ठीक है। तो सारा अंतर कितना हो जाएगा हमारा, तो सारा अंतर हो जाएगा हमारा कितना है, रूट 2 आया, ठीक है। डी कितना आ जाएगा हमारा, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसके 3 पद और निकालना है, देखिए इसमें रूट 2 और रूट 2 आ रहा है, ठीक है। जिसके 3 और पद निकालेंगे, इसके 3 और पद क्या हो जाएंगे हमारे a5 यानी a प्लस 4d, यानी कि a कितना है हमारे पास, a हमारे पास सॉरी यहाँ पे a निकाल लीजिए, a हमारे पास कितना है, a1 हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा 3 प्लस 4 गुने रूट 2। अब देखिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 5d, तो 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब a7 a प्लस
60, यानी कि 3 प्लस 4√2, यानी कि हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2, सॉरी गुने 4√2, ठीक है, यानी कि 5, 6 और 7, ठीक है। तो कह सकते हैं एपी के 3 पद कितने होंगे, एपी के 3 पद हमारे होंगे, कह सकते हैं एपी के 3 पद, एपी के 3 पद हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2, सॉरी 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 5 होगा यहाँ पर, 5√2, 5√2, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 प्लस 6√2, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में इसमें नहीं आ रहा है तो हमको पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इसे बताइए कि वो कहाँ नहीं समझ में, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति समझ लीजिए एक बार इसको, ठीक है। A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया और A4 दिया है, ठीक है।